बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में चुनाव आयोग 2 से 3 दौरे के बाद स्पष्ट होगा समीकरण। जून में दौरा करेगी टीम। 2 या 3 चरण में चुनाव संभव भी। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अब एक्टिव मोड में है। आ गया है चुनाव आयोग की टीम। जल्द ही अब देखिए बिहार का दौरा भी करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। आयोग अब हर बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ को पहचान पत्र देने की तैयारी में है, जिससे वह घर घर जाकर सत्यापन का कार्य कर सके। बिहार में मतदाता सूची अपडेट करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकेंगे। चुनाव आयोग बिहार चुनाव तक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड शुरू करने की भी तैयारी में है। इसमें आयोग से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। सूत्रों के माने तो बिहार में विधानसभा चुनाव इस बार 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। चुनाव की तारीखें तय करते समय दिवाली और छठ जैसे त्योहार का भी ध्यान रखा जाएगा। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक का है और चुनाव आयोग की तैयारी इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने की है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव 3 चरणों में और 2015 के चुनाव 5 चरणों में हुए थे। साल 2020 में पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर 2020 को वोटिंग कराई गई थी। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। तीसरे और आखिरी चरण में 7 नवंबर 2020 को 78 सीटों के लिए यहां पर वोट डाले गए थे। 10 नवंबर 2020 को वोटों की गिनती हुई थी। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम इस बार जून महीने में बिहार का दौरा करेगी। इस बीच चुनाव आयोग कर्मचारियों को प्रशिक्षित दे रहा है, बीएलओ को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आयोग की कोशिश है कि जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में मतदाता सूची को लेकर आरोप लगे, वैसे आरोप बिहार में ना लग सके। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 6 से 10 जनवरी के बीच बिहार, हरियाणा और दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद कोई अपील दायर नहीं की गई है। चुनाव आयोग ने विपक्ष की ओर से लगे आरोपों के बाद कई कदम उठाए हैं और अब डुप्लीकेट एपिक नंबर नहीं होंगे, उन्हें खत्म कर दिया गया है। मृत्यु के आंकड़े रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से जोड़ दिए गए हैं ताकि मृतक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाए। तो ये बड़े युद्ध स्तर पर जो विधानसभा चुनाव है बिहार का, इसे लेकर अब चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो